Assalamu alaikum everybody. I am Isa Khan Jidwan. Once again, I welcome you all on my YouTube channel Isa Khan Design and Drawing Center. Viewers, if you are interested in 2D and 3D basement plans, ground floor plans, first floor plans, architectural plans and 2D and 3D residential building plans, then kindly subscribe my channel and also press the bell icon. Thanking you in advance. ओके व्यूअर्स, आज का जो वीडियो सेशन होने वाला है ये मेरे तमाम वीडियो सेशंस की तरह बाकी वीडियो सेशंस की तरह ये भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो सेशन होने वाला है। और ये एक आज का जो वीडियो सेशन है ये एक प्लॉट का प्रपोजल 2 होने वाला है। और व्यूअर डायमेंशंस जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आज के प्लॉट की डायमेंशंस होने वाली हैं वो हैं व्यूअर्स 39 फीट क्रॉस 92 फीट, 39 फीट विड्थ एंड 92 फीट लेंथ के साथ ये आज का हमारा 3588 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट होने वाला है। एंड वंस अगेन आई रिपीट, ये एक प्रपोजल 2 है। प्रपोजल 2 है व्यूअर्स किसका? व्यूअर्स ये एक 13 मरले के प्लॉट का एक प्रपोजल 2 है। अब सेम डायमेंशंस में 39 क्रॉस 92 में व्यूअर्स मैं आप लोगों के साथ ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन पहले मैं एक प्रपोजल 1 इसका शेयर कर चुका था, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें इन्हीं डायमेंशंस में हमें एक इसी प्लॉट का एक प्रपोजल 2 भी दें। एक्चुअली वो जो प्रपोजल था 39 क्रॉस 92 वो मैंने एक अपने क्लाइंट के लिए रेडी करके से भेजा था, लेकिन ये वाला स्पेसिफिकली मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पर प्रपोजल 2 भी यहाँ पे डिज़ाइन और उसकी प्लानिंग कर दी है ताकि आप लोगों को एक अच्छा आइडिया हो सके। सो व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को एंड तक देखिएगा। देखने में तो ये एक प्लान ही लगता है, लेकिन इसे प्लान की रीडिंग एक टेक्निक्स होती हैं, इसमें बहुत से पॉइंट्स होते हैं जो ऐसा देखा देखी में एक झलक देखने में समझ नहीं आते। इसलिए वीडियो लंबी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर जुड़िए रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। एक दफ़ा फिर आप लोगों को शुक्रिया अदा किया जाता है और मैं आप लोगों को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। सो व्यूअर्स, आज का जो वीडियो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, प्लॉट आपके सामने है 39 क्रॉस 92 का। जो उसका टोटल प्लॉट का साइज़ है, जो एरिया है इन स्क्वायर फीट्स, वो है 3588 स्क्वायर फीट्स इसका टोटल एरिया है। सो व्यूअर्स 39 फीट इसका जो फ्रंट है, जो उसकी विड्थ है वो है 39 फीट्स। सो व्यूअर्स लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्यूअर्स हमें एक मेन गेट चाहिए। हमें अपने घर के लिए एक मेन गेट चाहिए व्हीकल्स के लिए, अपनी खुद की आमदोरफ्त के लिए नहीं, खुद पैदल चलने के लिए नहीं, मैं गाड़ियों के एंट्रेंस के लिए और आउट होने के लिए एक मेन गेट की ज़रूरत पड़ेगी। सो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने पोर्च के लिए जो स्पेस यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कर रखी है वो है व्यूअर्स आपके सामने 20 फीट क्रॉस 12 फीट। जी हाँ, पोर्च का साइज़ 20 क्रॉस 12 का। अब यहाँ पे जो 20 है वो विड्थ है, इसलिए जो मेन गेट है उसकी डायमेंशंस हैं 20 फीट वाइड। पोर्च की डायमेंशंस 20 फीट क्रॉस 12 फीट, 20 फीट यहाँ पे मेन गेट हो गया। और मेन गेट से एंट्रेंस होते ही हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑलमोस्ट 2 से 3 गाड़ियों और 7 मोटर बाइक्स, मोटरसाइकिल और साइकिल्स वगैरह पार्क करने के लिए काफ़ी बड़ा पोर्च यहाँ पे प्रोवाइडेड है। मैंने यहाँ पे व्हीकल्स को यहाँ पे इंसर्ट भी कर रखा है, लेआउट भी कर रखा है। ये तो था व्यूअर्स गाड़ियों के एंट्रेंस के लिए। अब पैदल चलने के लिए भी हमें एक छोटे गेट की ज़रूरत पड़ सकती है। सो व्यूअर्स, एक कॉलम बड़ा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा और एक कॉलम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इनके मिडल में एक छोटा कॉलम आपको नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली ये जो मैंने यहाँ पे लेआउट कर रखा है, ये जो मैंने डिज़ाइनिंग कर रखी है, ये जो मैंने कंक्रीट यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर रखी है, ये है पैदल चलने का रास्ते को शो कर रही है, जो हमें घर की डायरेक्ट एंट्रेंस लॉबी तक पहुँचने में मदद करेगा। ये है छोटा रास्ता, ये है मेन गेट व्यूअर्स गाड़ियों के लिए। जब गाड़ी आएगी तो ये वाला गेट ओपन होगा और जब पैदल आएगा तो सिर्फ ये वाला दरवाज़ा ओपन होगा। अब ये बात पोर्च की ही हो रही है, तो पोर्च के बिल्कुल सामने हमें एक 13 फीट वाइड फ्रंट ब्यूटीफुली डिज़ाइंड एंड प्लांट एक लॉन मिलेगा। 13 फीट चौड़ाई में ये फ्रंट लॉन है। बहुत खूबसूरती से इसे डिज़ाइन और प्लान किया है मैंने, और यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स भी इंसर्ट कर रखे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से अंदाज़ा हो सके। सो व्यूअर्स, पोर्च के साथ ही मैं हमेशा तरह अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए पोर्च के साथ ही मैंने आप लोगों को 5 फीट की यहाँ पे गली दे रखी है, 5 फीट का साइड
पैसेज है 5 फीट चौड़ाई में, हमें एक जहाँ पे साइड पैसेज मैंने प्रोवाइड कर दिया है जो कि पीछे तक हमारे प्लॉट के जाएगा, जिसे मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। सो व्यूअर्स, ये अब बात करते हैं स्मॉल गेट की। स्मॉल गेट है हमारी खुद के पैदल चलने के लिए, आमदरफ्त के लिए। सो व्यूअर्स, इस स्मॉल गेट के थ्रू हम अपने घर के जो मेन डोर है, जो डबल स्विंग डोर है, अंदर की तरफ जाने के लिए, इंटीरियर में जाने के लिए जो मेन डोर है उसकी जो मैंने विड्थ रखी है हमेशा की तरह 5 फीट का डबल स्विंग डोर है व्यूअर्स, इसके थ्रू हम अपने घर के अंदर एंटर हो जाएंगे। और व्यूअर्स, यहाँ पे जो एंट्रेंस लॉबी है, यहाँ पे जो व्यूअर्स एंट्रेंस लॉबी है, इस एंट्रेंस लॉबी के थ्रू आप अपने घर के राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे हर तरफ जा सकते हैं। अब इस एंट्रेंस लॉबी के थ्रू होते हुए सबसे पहले जो फीचर हमारे सामने आ रहा है वो है राइट साइड पे हमारा गेस्ट बेड। जी हाँ व्यूअर्स, यहाँ पे हमें एक गेस्ट बेड की ज़रूरत पड़ेगी। गेस्ट बेड मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन कर रखा है। गेस्ट बेड का जो डोर होगा उसके डायमेंशंस हैं 3 फीट 6 इंचेस, और जो खुद के गेस्ट बेड के डायमेंशंस हैं काफ़ी बड़ा, मीडियम साइज़ का, एक ज़्यादा बड़ा तो नहीं लेकिन स्मॉल भी नहीं, मीडियम साइज़ के यहाँ पे गेस्ट बेड मैंने प्रोवाइड कर रखा है, जहाँ पे आप 2 सिंगल बेड, एक डबल बेड और उसके अलावा कुछ फर्नीचर वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं। गेस्ट बेड के डायमेंशन 11 फीट क्रॉस 13 फीट 6 इंचेस, 11 फीट विड्थ के साथ 13 फीट 6 इंचेस की लेंथ, और ये यहाँ पे इसके 2 सिंगल बेड पड़े हुए हैं और एक फर्नीचर प्लान। और व्यूअर्स, बेड के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपकी इंटरटेनमेंट वॉल है, जहाँ पे आप अपना मिड-के यूनिट या अपनी LCD LED TV यूनिट यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब गेस्ट बेड की विंडो की बात भी कर लेते हैं व्यूअर, चूंकि 13 फीट 6 इंचेस की लेंथ है बेड की, गेस्ट बेड की, सो यहाँ पे मैंने 7 फीट की व्यूअर, एक 7 फीट की लार्ज विंडो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, जो कि अपने घर का जो साइड पैसेज है वहाँ पे ओपन होगी। सो व्यूअर्स, ये था हमारा गेस्ट बेड का एरिया। अगेन हम अपनी एंट्रेंस लॉबी में आते हैं, एंट्रेंस पोडियम में आते हैं। इस पोडियम के थ्रू हमें लेफ्ट साइड पे घर के एक बहुत बड़ा, वंस अगेन व्यूअर्स, काफ़ी बड़ा ह्यूज स्पेसी ड्राइंग रूम मिलेगा। अब ड्राइंग रूम के लिए जो मैंने यहाँ पे वंस अगेन डबल स्विंग डोर का यूज़ कर रखा है, सिंगल स्विंग डोर भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन चूंकि घर का एरिया बड़ा है, घर के एरिया बड़ा होने की वजह से सो ये एक इंटीरियर को भी मद्देनज़र रखा गया है। और जो जब एरिया बड़ा होता है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि डबल स्विंग डोर का इस्तेमाल किया जाए, स्पेसिफिकली एंट्रेंस पोडियम्स के लिए, ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल्स के लिए, लाउंज वगैरह के लिए। सो यहाँ पे मैंने ड्राइंग रूम के लिए भी डबल स्विंग डोर का ही यूज़ किया है। डबल स्विंग डोर के डायमेंशन वंस अगेन 5 फीट हैं। सो ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं, काफ़ी बड़ा ड्राइंग रूम है, लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी। अब डिस्कस कर लेते हैं डायमेंशंस। ड्राइंग रूम के डायमेंशंस जो हैं वो हैं 12 फीट 10 इंचेस क्रॉस 19 फीट 10 इंचेस, 12 फीट 10 इंच की यहाँ पे व्यूअर्स है हमारे पास चौड़ाई, और 19 फीट 10 इंचेस की हमारे पास लंबाई है ड्राइंग रूम की। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप अपना ड्राइंग रूम का कुछ फर्नीचर प्लान भी देख सकते हैं। कुछ इस फर्नीचर प्लान के मुताबिक यहाँ पर आप अपने फर्नीचर को व्यूअर्स सेट करेंगे। सो व्यूअर्स, ये फर्नीचर प्लान को भी आप मद्देनजर रख के या इसमें कुछ चेंजेस करके भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक से सेट कर सकते हैं। अब ड्राइंग रूम के विंडो की तरफ आ जाएं। सो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 7 फीट की लार्ज विड्थ वाइज लार्ज विंडो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, जो कि अपने घर का जो फ्रंट लॉन है वहीं पर ओपन होगी। अच्छा व्यू और अच्छी लुक देने के लिए मैंने ड्राइंग रूम को इस जगह पे इंसर्ट किया है जहाँ पर ये लॉन है। ये इस व्यूअर, ये इस प्लान का प्लस पॉइंट है, ये इस प्लान की खूबसूरती में शामिल हो रही है ये चीज़। सो व्यूअर्स, ये है हमारे पास ड्राइंग रूम, और लेकिन ड्राइंग रूम के बिल्कुल एडजेसेंट हमारे पास डाइनिंग हॉल है, सो कॉल्ड ड्राइंग कम डाइनिंग। अब ड्राइंग रूम से भी हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं डाइनिंग हॉल में। मेहमान वगैरह जब गेस्ट आए होते हैं तो उन्हें उनकी आसानी के लिए, उनकी ईज़ के लिए हम लोग यहाँ पे इंजीनियर या आर्किटेक्ट्स ड्राइंग कम डाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। सो व्यूअर्स, जो पहले डाइनिंग हॉल के डायमेंशन को ज़रा देख लेते हैं। व्यूअर्स, डाइनिंग हॉल के डायमेंशंस हैं हमारे पास, हम ड्राइंग रूम से डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं थ्रू कर्टेन वॉल्स। कर्टेन वॉल का यहाँ पे यूज़ करके डाइनिंग हॉल में एक्सेस कर की जा रही है। और जो डाइनिंग हॉल की डायमेंशंस हैं वो हैं 12 फीट 10 इंचेस क्रॉस 12 फीट। ऑलमोस्ट ये एक स्क्वायर शेप में डाइनिंग हॉल है, ऑलमोस्ट ये एक स्क्वायर शेप में डाइनिंग हॉल है, और ये डाइनिंग
टेबल पड़ी हुई आप देख सकते हैं। डाइनिंग हॉल छोटा नहीं है, बड़ा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे एक 10 से 12 बंदों के लिए बैठने के लिए जो बड़ी टेबल होती है उसे यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर रख सकते हैं, इस डाइनिंग हॉल में रख सकते हैं। 12 फीट 10 इंचेस क्रॉस 12 फीट 0 इंचेस की यहाँ पे डाइनिंग हॉल की डायमेंशन है। अब चूंकि 12 फीट 10 इंच चौड़ाई में है, इसलिए व्यूअर्स यहाँ पे साइड्स पर 3-3 फीट की सॉलिड वॉल का यूज़ किया गया है और जो रिमेनिंग 6 फीट है वो ओपन है। वहाँ पे आप कर्टेंस पर्दे इंसर्ट करेंगे एक ऐसा खूबसूरती के लिए, एक अच्छी लुक के लिए, इंटीरियर को इन्हांस करने के लिए और इसके साथ साथ ईज़ के लिए, आसानी के लिए। सो व्यूअर्स ये तो एक था हमें डाइनिंग हॉल तक पहुँचने का रास्ता। अब दूसरा रास्ता भी डिस्कस कर लेते हैं। ड्राइंग रूम से बाहर आएंगे अपने एंट्रेंस पोडियम से होते हुए डाइनिंग हॉल के लिए भी वंस अगेन मैंने डबल स्विंग डोर का ही यूज़ किया है। आप लोग भी डबल स्विंग कंस्ट्रक्शन के वक्त डबल स्विंग डोर ही यहाँ पे आप रखेंगे। डबल स्विंग डोर के डायमेंशंस हैं व्यूअर्स 5 फीट। आप इस 5 फीट वाले डोर से होते हुए हमें डाइनिंग हॉल की तरफ अंदर जाएंगे। डाइनिंग हॉल के डायमेंशंस में आपसे और इसका जो लेआउट है, इसकी डिज़ाइनिंग प्लानिंग मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। अब डाइनिंग हॉल के बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल सामने हमें एक स्टेयरकेस लॉबी देखने को मिलेगी। अब व्यूअर्स स्टेयरकेस लॉबी का यहाँ पे व्यूअर्स मैंने अप लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाएंगे। अब इसका ट्रेड की बात कर लेते हैं, तो व्यूअर्स वो ट्रेड है हमारा T इज इक्वल टू 10 इंचेस और राइजर R इज इक्वल टू 6 इंचेस या 7 इंचेस। ये आप लोगों पे डिपेंड है कि आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप के दरमियान में कितनी आप हाइट रखना चाहते हैं, 6 इंचेस की या 7 इंचेस की, आप लोगों की अपनी चॉइस है। व्यूअर्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइंड करके पोर्च की तरफ लाऊंगा। पोर्च से जो व्यूअर्स हमारा जो 5 फीट का जो साइड पैसेज है, 5 फीट का जो साइड पैसेज है, जहाँ पर साइड पैसेज जो है हमारा वो जिस जगह हमारी स्टेयरकेस है, जो स्टेयरकेस वाली वॉल है, जब ये हमारा साइड पैसेज जहाँ पहुँचेगा स्टेयरकेस तक, तो मैंने यहाँ से एक अंदर की तरफ एंट्रेंस कर दी है। यहाँ पे मैंने एक 3 फीट बड़ा वाला 3 फीट 6 इंचेस का यहाँ पे मैंने डोर प्रोवाइड कर दिया है। अब इसकी वजह भी मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि जैसे हम कहते हैं बाहर से रास्ता देना। व्यूअर ये मैंने एक बाहर से रास्ता दिया हुआ है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जो हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान है, अब व्यूअर्स फर्स्ट फ्लोर प्लान की बात हो ही गई है, तो मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ, आज का जो वीडियो है ये मोस्ट स्पेशली इस वजह से भी होने जा रहा है कि अभी तो मैं इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसी वीडियो में आपको इसका आज इंशाल्लाह फर्स्ट फ्लोर प्लान भी देखने को मिलेगा, उसमें आप देखेंगे। ठीक है व्यूअर्स। सो मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा जो फर्स्ट फ्लोर होता है वो होता है व्यूअर्स रेंट पे होता है, वो किराए पे लोग दे देते हैं। सो इस चीज़ को मैंने मद्देनजर रखते हुए कि नीचे वाले जो ग्राउंड फ्लोर बनाने वाले लोग हैं उनकी प्राइवेसी को किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। सो मैंने यहाँ से एक बाहर का रास्ता दिया ताकि जो ऊपर जाने वाले लोग हैं वो इस दरवाजे के थ्रू डायरेक्ट अपने ऊपर वाले फ्लोर पे, ऊपर वाले पोर्शन पे चले जाएं। सो व्यूअर्स इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डोर प्रोवाइड किया। डोर के डायमेंशन वंस अगेन बता देता हूँ आप लोगों के 3 फीट 6 इंचेस का यहाँ पे डोर है। ओके व्यूअर्स, अपनी जगह वापस आ जाएं स्टेयरकेस लॉबी पर। सो व्यूअर्स ये तो था एरिया हमारा ऑलमोस्ट बाहर का ग्राउंड फ्लोर में जो बाहर का एरिया होता है, जिसमें स्टेयरकेस लॉबी, डाइनिंग हॉल, ड्राइंग रूम, एंट्रेंस लॉबी, गेस्ट बेड, पोर्च और लॉन वगैरह, ये जो था बाहर का एरिया। अब अंदर के एरिया के लिए वंस अगेन मैंने यहाँ पे डबल स्विंग डोर का यूज़ किया है और वंस अगेन यहाँ पे इसकी डायमेंशन है 5 फीट वाइड एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए 5 फीट वाइड का व्यूअर जहाँ पे डबल स्विंग डोर का मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। सो व्यूअर्स अंदर की एक्सेस के लिए, इंटीरियर की मजीद एंट्रेंस के लिए यहाँ पे वंस अगेन 5 फीट का डबल स्विंग डोर का यूज़ है। अब इस डोर के थ्रू होते हुए हम अपने घर के रिमेनिंग फीचर्स जो है इंक्लूडिंग किचन, लाउंज, बेडरूम्स वगैरह में एंट्रेंस करेंगे। सो व्यूअर्स सबसे पहला जो हमारे पास फीचर आ रहा है वो हमारे राइट साइड पे किचन आ रहा है। अब किचन की एक्सेस के लिए मैंने यहाँ पे ग्लास डोर का यूज़ किया है। इंटीरियर को इन्हांस करेगा, अच्छे लुक के लिए और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के तौर पर मैंने यहाँ पे ग्लास डोर का इस्तेमाल किया है। ग्लास डोर का सिंबल आपके सामने है। अब किचन को डिस्कस कर लेते हैं व्यूअर्स, और ये काफ़ी स्पेशल किस्म का किचन है। किचन के डायमेंशन वंस अगेन 12 फीट क्रॉस 14 फीट, 12 फीट विड्थ के साथ 14 फीट लेंथ में एक ये हमारे पास बड़े साइज़ का किचन है। क्योंकि प्लॉट भी बड़ा है, सो इस लिहाज से जो उसके फीचर होते हैं व्यूअर्स वो उसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अब किचन की जो इसके टॉल और लोअर कैबिनेट्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं व्यूअर्स। इसके जो टॉल और लोअर कैबिनेट्स हैं उनका लेआउट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ये एक लाइन की फॉर्म में, जो किस चीज़ को शो कर रहा है कि इसके ऊपर और नीचे, ऊपर हाइट पर भी और नीचे ग्राउंड लेवल पर भी
कैबिनेट्स बनेंगे किचन के सामान को रखने के लिए। सो व्यूअर्स, हमारे पास एक किचन के साथ ही दरवाज़ा मैंने यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन किचन से इसका और रास्ता डायरेक्ट जाएगा हमारे एक डर्टी किचन के लिए, एक सर्वेंट किचन के लिए भी। अब ये सर्वेंट किचन भी एक ज़रूरी फीचर होता है, ये भी एक इस प्लान का प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे मैंने एक 13 मरले के प्लॉट में आप लोगों को मेन बड़े किचन के साथ एक सर्वेंट, एक डर्टी किचन प्रोवाइड कर दिया है। सो ये डर्टी किचन के जो डायमेंशन हैं वो 7 फीट क्रॉस 6 फीट, छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। डर्टी किचन इतने ही होते हैं, बल्कि इससे स्मॉल भी होते हैं, लेकिन ये फिर भी बड़ा है। अब व्यूअर्स, एक चीज़ में भूल गया, किचन की जो विंडो है वो है यहाँ पे 5 फीट वेट में ये विंडो है, जो अपने घर के जो साइड पैसेज है वहीं पर ओपन हो रही है। सर्वेंट किचन के लिए मैंने व्यूअर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 फीट की वेंटिलेशन यूज़ की है, विंडो यूज़ की है, जो कि अपने साइड पैसेज में ही ओपन हो रही है। अब ये सर्वेंट किचन का लेआउट फॉर कैबिनेट्स टॉल एंड लोअर कैबिनेट्स, ग्राउंड लेवल के और जो टॉप टॉल कैबिनेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे लेआउट कर रखा है। अब सर्वेंट किचन को 2 रास्ते जाते हैं, एक तो हमारे मेन किचन से जो रास्ता जा रहा है डायरेक्ट मेन किचन से, और दूसरा जो बाहर से जो गली आ रही है वहाँ से मैंने 2 फीट 6 इंच का दरवाज़ा देकर इसे बाहर से भी एक्सेस इसकी कर दी है। अब ये इस किचन से बाहर अपनी आएंगे, किचन से जब बाहर आएंगे तो एक और छोटा सा फीचर सर्वेंट किचन के साथ जुड़ा हुआ एक पार्टीशन के थ्रू एक स्टोर। अब यहाँ पे पेंट्री रूम, एक स्टोर रूम, ठीक है व्यूअर्स, अपने घर के फालतू साजो सामान वगैरह को संभाल कर रखने के लिए यहाँ पे एक स्टोर रूम का मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है व्यूअर्स। और जो स्टोर रूम की डायमेंशंस हैं वो हैं 5 फीट क्रॉस 6 फीट। ये हमारा स्टोर रूम, और स्टोर रूम का जो दरवाज़ा होगा, जो डोर होगा, वुडन डोर, वो होगा 2 फीट 6 इंचेस का। ये स्टोर रूम के डायमेंशन। अब व्यूअर्स, अपने घर के एक मेन फीचर की तरफ आते हैं, जो कि होता है लिविंग रूम, जो कि है लाउंज। व्यूअर्स, लाउंज की जो डायमेंशंस हैं, पहले सबसे पहले आप लाउंज की ज़रा डिज़ाइन को देखें, डिज़ाइन पर गौर करें, इसका फर्नीचर प्लान देख लें। अब हम इसके डायमेंशंस की तरफ आते हैं। सो फिर जो लाउंज की डायमेंशंस हैं वो हैं 19 फीट 7 इंचेस क्रॉस 16 फीट 0 इंचेस। 19 फीट 7 इंचेस की विड्थ के साथ 16 फीट 0 इंचेस की लेंथ में ये एक लाउंज है। और लाउंज की डायरेक्शन का अंदाज़ा आप लोगों को इंटरटेनमेंट यूनिट से होगा, इंटरटेनमेंट मीडिया वॉल से हो रहा होगा कि इस तरफ लोग इस तरह से बैठेंगे, उनका मुंह, उनकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी अपने टीवी की तरफ। ये मैंने फर्नीचर प्लान भी कर रखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से अंदाज़ा हो सके, विजुअलाइज हो सके कि भाई लाउंज का कुछ रुख इस तरह से होगा। और ये लाउंज के डायमेंशन से काफ़ी बड़ा लाउंज है, काफ़ी बड़ा लाउंज है। सो अब ये हमारा लाउंज का और किचन, स्टोर रूम और सर्वेंट किचन का ये एरिया। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने मेन फीचर में, बेड लॉबी में। खूबसूरती, प्लान की खूबसूरती बेड लॉबी। व्यूअर्स, बेड लॉबी की डायमेंशंस आप देख लें, 9 फीट क्रॉस 6 फीट 10 इंचेस। यहाँ पे मैंने एक हिडन लाइन शो कर दी है जो कि इस तरफ इशारा है कि जहाँ से आप आगे जाएंगे। अब बेड लॉबी के डायमेंशन वंस अगेन 9 फीट विड्थ के साथ 6 फीट 10 इंचेस की लेंथ में ये एक बेड लॉबी है। बेड लॉबी के राइट पर और लेफ्ट पर भी बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथ एंड ड्रेसिंग रूम्स अवेलेबल हैं। अब व्यूअर्स, बेड लॉबी को होते हुए हम अपने बेडरूम 1 की तरफ एंट्रेंस करते हैं। एक्चुअली ये एक बेडरूम 2 है। बेडरूम 1 हम अपने बाहर की तरफ एक गेस्ट बेड की फॉर्म में यहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं आप लोगों के साथ। अब गेस्ट बेडरूम 2 की तरफ आते हैं। मेन बेडरूम जो है बड़ा बेडरूम है, आप इसे लार्ज या मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। डायमेंशंस अपनी हैं इसकी 12 फीट क्रॉस 14 फीट, 12 फीट विड्थ के साथ 14 फीट लेंथ में ये एक बेडरूम 2 हमारे पास है। और इसके जो डबल बेड की डायरेक्शन आप देख सकते हैं। अब डबल बेड के बिल्कुल यहाँ पे मैंने एक सोफ़ा भी इंसर्ट कर रखा है। आप मज़ीद फर्नीचर भी इस ये वाली जो वॉल है यहाँ पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब बेडरूम की विंडो को डिस्कस कर लें। बेडरूम की विंडो है व्यूअर्स ऑलमोस्ट 6 फीट की लार्ज विंडो। व्यूअर्स, 6 फीट की लार्ज विंडो को यहाँ पे यूज़ मैंने किया है। काफ़ी बड़ी विंडो है, अच्छी आपको इंटीरियर लुक प्रोवाइड करेगा, इन्हांस करेगा ये जो बड़ी विंडो है आप लोगों की। अब ये विंडो ओपन कहाँ पे हो रही है ये मैं आप लोगों से आगे जाकर डिस्कस करता हूँ। अब बेडरूम के साथ अटैच ड्रेसिंग रूम और बाथ भी अवेलेबल है। पहले ड्रेसिंग रूम को डिस्कस कर लेते हैं। ड्रेसिंग रूम की डायमेंशन है हमारे पास 5 फीट 0 इंचेस क्रॉस 6 फीट 0 इंचेस। अब ड्रेसिंग रूम के लिए डोर अवेलेबल नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से अंदर की तरफ जा सकते हैं। और ये यहाँ पे इसकी वार्डरोब, आई मीन टू से अलमारी की जगह मैंने यहाँ पे आपको लेआउट क्रिएट कर दिया है। अब इस ड्रेसिंग रूम के थ्रू आप अपने
जो अटैच्ड बाथ है इस बेडरूम 2 का, यहाँ पे एंट्रेंस करेंगे और जो इस डोर की डायमेंशन है फॉर बाथ वो है 2 फीट 6 इंचेस, और जो खुद के बाथ की डायमेंशन है वो है 6 फीट 7 इंचेस क्रॉस 6 फीट 0 इंचेस। काफ़ी बड़ा बाथ है, आप इसमें अपनी मर्जी के फीचर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। बाथ और ड्रेसिंग रूम दोनों की जो विंडो है, बल्कि जो वेंटिलेशन है, बाथ की जो वेंटिलेशन है वो है व्यूअर्स 2 फीट की, और ड्रेसिंग रूम की डायमेंशन वेंटिलेशन की जो डायमेंशन है वो है 1 फीट, 2 फीट बाथ फॉर बाथ एंड 1 फीट फॉर ड्रेसिंग रूम। सो व्यूअर्स ये था हमारा एरिया इस बात के रिलेटेड। अगेन हम अपनी बेड लॉबी में आएंगे। अब बेड लॉबी से आगे व्यूअर्स आप लोगों को एक लार्ज विंडो कम डोर देखने को मिलेगा। जी हाँ व्यूअर्स, विंडो कम डोर। अब ये विंडो भी है, अब डोर भी है। यहाँ पे हमारा ये सारा ओपन एरिया है। यहाँ पे मैंने प्लांटर भी रख रखा है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारा हमारा व्यूअर्स ओपन एरिया है। इससे आप जहाँ पे जो ये मैंने वर्ड यूज़ किया है डोर कम विंडो, जो विंडो कम डोर, ये एज अ खिड़की के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है ये चीज़, और दरवाजे के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है। यहाँ से अपने बाहर की तरफ भी जा सकते हैं। सो ये जो ओपन एरिया रखा है इसका फ़ायदा एक तो ये इंटीरियर को इन्हांस करेगा, अच्छी लुक आपको देगा। ये देख रहे हैं आप, एक मतलब एक रवानी चलती आ रही है, एक रवानी चलती आ रही है। यहाँ पे दरमियान में गैप और आमने सामने फीचर्स, कभी किचन, कभी डाइनिंग हॉल, कभी लाउंज, कभी सर्वेंट किचन, कभी बेडरूम 2, कभी गेस्ट बेड, कभी डाइनिंग हॉल। सो ये एक रवानी चलती आ रही है और बीचों बीच खाली रास्ता, ओपनली खाली खुला खुला रास्ता। सो ये होती है प्लान्स की खूबसूरती, ये होती है इंजीनियरिंग वियर जो हम लोग यहाँ पे अपनी यूज़ करते हैं। अब ये जो अब इस का जो मैंने यहाँ पे ओपन जगह रखी है, इसके फ़वाद आप सुन ले, तो इंटीरियर को इन्हांस करेगा और काफ़ी हद तक इन्हांस करेगा। दूसरा व्यूअर्स, बेडरूम्स की जो दोनों बेडरूम्स हैं हमारे पास, और जो सेकंड बेडरूम का जो बाथ आएगा उसकी विंडो भी, वेंटिलेशन भी यहीं पर ओपन हो रही हैं। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, अपनी बेड लॉबी में आते हैं, और बेड लॉबी के थ्रू होते हुए हम अपने बेडरूम 2 में जाने की कोशिश करते हैं। सो व्यूअर्स, ये है हमारा बेडरूम 2। अब बेडरूम 2 ये असल मानो में एक मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम की डायमेंशंस हैं व्यूअर्स, बेडरूम 3 है ये। मास्टर बेडरूम 3 की डायमेंशंस है 13 फीट क्रॉस 18 फीट, 13 फीट बेड के साथ 18 फीट लेंथ में एक बेडरूम 3 हमारे पास अवेलेबल है। और इस बेड की जो आप यहाँ पे डबल बेड यहाँ पे यूज़ है व्यूअर्स, उसकी डायमेंशंस आप लोगों के सामने है, उसकी डायरेक्शन आपके सामने है, कुछ इस तरह से आएगा। और यहाँ पे ये सोफ़ा प्लान है, आप यहाँ पर भी सोफ़ा इंसर्ट कर सकते हैं व्यूअर्स, यहाँ पर भी कर सकते हैं। और इस बेडरूम के सामने आप व्यूअर्स एंटरटेनमेंट यूनिट भी, टीवी भी, एलईडी एलसीडी वगैरह भी ऑप्शनल है, इंस्टॉल करना चाहे तो जगह अवेलेबल है। अब इस जो बेडरूम की विंडो है वो वंस अगेन इसकी भी 6 फीट की है, और ये देखें अपने प्लांटर में ओपन हो रही है, अपने ही घर में ओपन हो रही है। और बहुत खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत जगह पे जो दोनों रूम्स की जो विंडो है, जो लोकेशन है, इंतहाई खूबसूरत जगह पर व्यूअर्स ये जो बेडरूम्स अवेलेबल है, इंस्टॉल ड्रोन है, प्लान है। अब व्यूअर्स इस बेडरूम के साथ लाइक वाइज बेडरूम 2, बेडरूम 3 में भी सेम ड्रेसिंग और बाथ अवेलेबल है। ड्रेसिंग के लिए डोर की ज़रूरत नहीं थी, सो मैंने ओपन छोड़ा। ओपन छोड़ने में से बेहतरी जानी। सो व्यूअर्स जो ड्रेसिंग रूम की डायमेंशंस हैं वो सेम बेड 2 की तरह ही हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा तो होगा। 6 क्रॉस 7 है, 6 फीट क्रॉस 7 फीट, 6 फीट विड्थ के साथ 7 फीट लेंथ में है। और ये जो कॉर्नर में आप लोगों को एरो सा मिल रहा है, ये है इसका वार्डरोब या अलमारी की जगह। अब इस ड्रेसिंग से होते हुए साथ ही हमारा अटैच्ड बाथ है फॉर बेडरूम 3। बाथ के लिए जो डोर है वो है 2 फीट 6 इंचज़ का। बाथ के खुद की डायमेंशन हैं 6 फीट 7 इंचज़ क्रॉस 6 फीट। अब ये जो बात है बेडरूम 3 का और बेडरूम 2 का बात डायमेंशंस वाइज बिल्कुल सेम है। आप इनके अंदर जो फीचर्स इंस्टॉल करना चाहेंगे काफ़ी सारे हो सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगेन इस बात के लिए 2 फीट की वेंटिलेशन प्रोवाइड कर दी है, जो हमारे घर के जो 5 फीट की चौड़ी जो रेयर पैसेज है वहाँ पर ये जाके ओपन होगी। व्यूअर्स ये तो था हमारे एक 39 क्रॉस 92 का ग्राउंड फ्लोर प्लान का प्रपोजल 2। अब व्यूअर्स में कुछ आपको इस प्लान में कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि मेरे इस 13 मरले के प्लॉट को बाकी जो आप लोगों को डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर ड्रा करके देंगे वो मुझे नहीं लगता कि वो उनमें होंगी, और जो इसमें मौजूद हैं जो कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। व्यूअर्स सबसे पहला जो बड़ा प्लस पॉइंट है वो आप ये देखें, जहाँ पे पोर्च है, पोर्च वाली ही डायरेक्शन में आप लोगों को 5 फीट वाइड रेयर पैसेज, और वो होता हमारी साइड पैसेज तक आ रहा, रेयर पैसेज तक आ रहा है 5 फीट का रेयर पैसेज। अब व्यूअर्स ये तो बात हो गई एक। अब दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए जो बाहर से यहाँ पे एक जो दरवाज़ा, जो गेट मैंने डोर प्रोवाइड किया, ये एक प्लस पॉइंट इसका 2 है,
काफ़ी बड़ा ये प्लस पॉइंट है। अब व्यूअर इसके साथ जो ड्राइंग कम डाइनिंग का जो मैंने आप लोगों को प्लानिंग और डिज़ाइनिंग बताई है, ये भी आप लोगों को नहीं देखने को, बहुत कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो यहाँ पे मैंने डबल स्लिंग डोर 2 यूज़ किया है अंदर के लिए, और उसकी रीज़न मैंने आप लोगों को बता दी। ये इसका प्लस पॉइंट नंबर 4 है। अब इस ब्यूटी को इन्हांस करने की जो बेड लॉबी मैंने प्रोवाइड की है प्लस पॉइंट 5। और ये जो बेडरूम की अब पूरे इस प्लान में अगर मैं आप मुझसे पूछेंगे ना कि भाई आपको कौन सा, तो मैं ये बोलूँगा कि ये मुझे बेडरूम्स की यहाँ पे जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ये एक परफेक्ट और बेहतरीन बेस्ट लोकेशन में ये प्रोवाइडेड है ये बेडरूम्स। और इनकी विंडोज़ की लोकेशन आप देख लें, और ये जो यहाँ पे एक मोस्ट स्पेशली जो विंडो कम डोर आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, और जो प्लांटर आपको रखा हुआ मिलेगा। अब इनकी इसकी बदौलत आप लोगों को इस दोनों कमरों की खिड़कियाँ यहाँ पे ओपन देखने को मिलेंगी। और ये जब अभी तो चलें, ये एक प्लान है, जब इस पर कंस्ट्रक्शन होगी तो फिर जो करवाएगा तो उसी को पता लगेगा कि भाई कि ये कितना मज़े का व्यू दे रहा है। सो व्यूअर्स, ये तो हमारे ग्राउंड फ्लोर की डिस्कशन 39x92। जो टोटल प्लॉट का साइज़ है वो है व्यू 3588 स्क्वायर फीट। सो ये तो हमारे ग्राउंड फ्लोर का प्लान। अब मैं चूँकि आप लोगों से स्टार्ट में कह चुका था कि अब मैं इसका फर्स्ट फ्लोर प्लान भी आप लोग इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फर्स्ट फ्लोर प्लान की तरफ। सो व्यूअर्स, जो ग्राउंड फ्लोर प्लान पे हमारा जो स्टेयरकेस लॉबी थी, अब उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम अपने फर्स्ट फ्लोर प्लान पर आ गए हैं। व्यूअर्स, अब फर्स्ट फ्लोर प्लान को अब डिज़ाइनिंग और ख़ूबसूरती आप लोगों से शेयर की जा रही है। सो व्यूअर्स, वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो के आखिर तक जुड़ी रहेगा, और वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट्स में कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे, अपने फीडबैक से ज़रूर मुझे बताइएगा कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को आज की ड्राइंग, आज की प्लानिंग डिज़ाइनिंग 13 मरले के प्लॉट के लिए कैसी लगी है, आखिर यूनिक लगी है या नहीं, या गुजारा लगी है, आप लोगों ने बताना है। अब व्यूअर्स, ये जो हमारा है फर्स्ट फ्लोर प्लान। अब फर्स्ट फ्लोर प्लान पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जितनी फर्स्ट फ्लोर प्लान पर मैंने कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो हमारे पास एरिया निकल के आया व्यू है वो है व्यूअर्स 1480 SQFT। व्यूअर्स, 1480 स्क्वायर फीट का जो फर्स्ट फ्लोर प्लान है, 1480 स्क्वायर फीट के एरिया पर फर्स्ट फ्लोर प्लान की मैंने कंस्ट्रक्शन कर रखी है। सो व्यूअर्स, मूव ऑन करते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर प्लान की तरफ। ओके व्यूअर्स, सबसे पहले हम अपनी आएंगे स्टेयरकेस लॉबी से होते हुए अपने इंट्रेंस लॉबी में एंटर हो जाएंगे, और सेम जो गेस्ट बेड नीचे हमें मिला था ग्राउंड फ्लोर प्लान पर, जो गेस्ट बेड मिला था, सेम गेस्ट बेड हमें व्यूअर्स फर्स्ट फ्लोर प्लान पर भी मिल रहा है, और सेम डायमेंशंस के साथ। व्यूअर्स, कोई फ़र्क भी नहीं है, मतलब गेस्ट बेड के ऊपर ही गेस्ट बेड है, 11 फीट क्रॉस 13 फीट 6 इंचेस। मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि सेम जो कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड फ्लोर पर थी, इंक्लूडिंग विंडो, सब कुछ वही सेम ऊपर भी है। अब व्यूअर्स अगेन अपनी इंट्रेंस लॉबी में आएंगे, और यहाँ पर इसके गेस्ट बेड के एंड सामने आप लोगों को एक बेडरूम 1 देखने को, मतलब बेडरूम 2 देखने को मिलेगा। बेडरूम 2 के डायमेंशंस व्यूअर्स वो आपके सामने 13 फीट क्रॉस 12 फीट। अब ये जो बेडरूम है काफ़ी, अब ये जो बेडरूम है इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक हमारे पास ड्राइंग रूम, आप लोगों को याद हो, अभी आप लोग वीडियो में देख के आएंगे कि ड्राइंग रूम हमारे पास डिज़ाइन था, प्लान था। अब इस ड्राइंग रूम के ऊपर जो मैंने कंस्ट्रक्शन की है वो है एक बेडरूम, और बेडरूम के साथ एक कॉमन बाथ। मतलब कहने का ये है, जो कोई हमारे पास ड्राइंग रूम था, ड्राइंग रूम में व्यूअर्स जो ड्राइंग रूम की स्लैब होगी वहाँ पर हमें एक बीम की ज़रूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन के वक्त बीम की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि बीम के ऊपर हम अपनी वॉल कंस्ट्रक्ट कर सकें बेडरूम और कॉमन बाथ को अलग करने के लिए, पार्टीशन वॉल के लिए। मतलब इसके नीचे बीम होना ज़रूरी है, ड्राइंग रूम में बीम भी कंस्ट्रक्ट होगा। सो व्यूअर्स, ये तो बेडरूम के डायमेंशंस हैं 13 फीट क्रॉस 12 फीट, और जिसकी लार्ज विंडो ऑलमोस्ट व्यूअर्स ये है 7 फीट की लार्ज विंडो है, ओपन हो रही है अपने बाहर के एरिया की तरफ। जो सारा ओपन एरिया है, इसके नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पर जगह थी वो थी हमारे लॉन। ठीक है व्यूअर्स, इसके नीचे आप लोग जब बाहर आएंगे तो नीचे लॉन का व्यू आप लोगों को नज़र आएगा। अब अगेन बाहर आते हैं इंट्रेंस लॉबी में, और इंट्रेंस लॉबी के थ्रू हम ज़रा टेरेस को डिस्कस कर लेते हैं। व्यूअर, टेरेस में तक रसाई हासिल करने के लिए आप लोगों को सेम ग्राउंड फ्लोर प्लान पर एक जो दोनों बेडरूम्स के दरमियान एक खाली जगह थी जहाँ मैंने प्लांटर का यूज़ किया था, और वहाँ मैंने एक टर्म यूज़ की थी कि विंडो कम डोर, वो वहीं पर यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर प्लान पर भी टेरेस में एंट्रेंस के लिए यहाँ पर आपको विंडो
कम डोर की यूज़ पड़ेगी। अब इसके थ्रू होते हुए आप अपने घर के टेरेस में आ सकेंगे, ठीक है व्यूअर्स। अब जो गेस्ट बेड है, अब इसके लिए भी ये यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए भी ईजी है टेरेस में आना, और जो बेडरूम 2 है यहाँ के लोगों के लिए भी इजी है इस टेरेस तक पहुँचना। अब जो इस बेडरूम की विंडो है वो इस तरफ ओपन हो रही है, जो गेस्ट बेड की विंडो है वो अपने घर का जो साइड पैसेज है वो वहाँ पर ओपन हो रही है। साइड पैसेज आप लोगों को याद होगा, ग्राउंड फ्लोर प्लान पर भी था 5 फीट रेयर साइड पैसेज, जो कि साइड से होता हुआ रेयर तक जा रहा है। सेम इज़ द केस इन फर्स्ट फ्लोर, जो सो के फर्स्ट फ्लोर पर भी मैंने इसे सेम एज रखा है। ओके अब आप लोगों में से बात कह रहे होंगे कि भाई गेस्ट बेड की विंडो आपने टेरेस में क्यों नहीं रखी। सो व्यूअर्स यहाँ पे 2 चीज़ें मैटर करती हैं। एक प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है टेरेस में। अब सारे घर के रहने वाले लोग टेरेस में आ सकते हैं, ठीक है, इसमें अब वो रोक तो किसी को नहीं सकते। सो प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए, और व्यूअर्स इसके अलावा एक चीज़ और भी थी कि जो साइड पैसेज है इसे यूटिलाइज़ कर दिया जाए। साइड पैसेज को मैंने इस घर पे इसलिए यहाँ पे 7 फीट की लार्ज विंडो यूज़ की है गेस्ट बेड के लिए। और तीसरा मेन पॉइंट जो मैंने विंडो यहाँ पे नहीं रखी वो है जो यहाँ पे जो हमारे सिंगल बेड यूज़ होने हैं वो उनकी डायरेक्शन ये होगी। अब चूँकि प्लान मैंने डिज़ाइन किया है, फर्नीचर प्लान बताना मेरा फ़र्ज़ है, वो मेरा ही काम है। सो मैं ही बताऊँगा कि फर्नीचर प्लान कहाँ पर आएगा। अगर आप लोगों को ज़रा से रिवाइंड कर ग्राउंड फ्लोर प्लान का याद हो तो उनकी भी जो कॉन्फ़िगरेशन थी बेड की वो सेम ही थी। ये हमारे पास सोफ़ा प्लान आ गया। सो व्यूअर्स अगेन इंटरेस्ट लॉबी में आते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कॉमन बात को। अब यार कुछ यहाँ पे सीन ऐसा है कि अब ये जो बेडरूम 1 है गेस्ट बेड, और बेडरूम 2 जो है मेरा मेन बेडरूम, इन के लिए जो बात है वो मैंने एक ऐसा कॉमन बात रखा है। और ये कॉमन बात कुछ ख़ास दूर भी नहीं है, बिल्कुल सामने सामने है व्यूअर्स। अब ये देख लें, गेस्ट बेड से निकल के आप डायरेक्ट कॉमन बात में जा सकते हैं, और इस बेड से निकल के आप डायरेक्ट कॉमन बात में जा सकते हैं। अब मैं यहाँ से इस बेडरूम से भी कॉमन बात को एक एक्सेस दे सकता था डोर की फॉर्म में, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं दी कि कॉमन बात में जो कॉमन बात की जो स्पेस थी वो ज़्यादा यूटिलाइज़ होती, ज़ाया होती। सो कॉमन बात का जो डोर है उसकी डायमेंशंस 2 फीट 6 इंचेस की हैं, और जो कॉमन बात की खुद की डायमेंशंस हैं वो है व्यूअर्स 13 फीट क्रॉस 7 फीट 0 इंचेस। 13 फीट विड्थ के साथ 7 फीट लेंथ में कॉमन बात है। अब कॉमन बात में आप लोग लेआउट चेक कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के फीचर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगेन व्यूअर्स अपनी इंटरेस्ट लॉबी में आते हैं। स्टेयर केस लॉबी सेम जो ग्राउंड फ्लोर पर थी जो वैसी वहीं पर है, मुझे इस पर डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। ओके व्यूअर्स नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने डाइनिंग हॉल की तरफ। व्यूअर्स यहाँ मैंने डाइनिंग हॉल भी प्रोवाइड कर दी है। डाइनिंग हॉल का जो डबल स्टैंड डोर है उसकी डायमेंशन वंस अगेन 5 फीट ही हैं, और डाइनिंग हॉल सेम जो ग्राउंड फ्लोर पर था, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम डिज़ाइन, सेम प्लान, सेम टेबल एंड सेम डायमेंशन के साथ फर्स्ट फ्लोर पर भी है। सो आई थिंक ये मुझे इस पर डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। अब व्यूअर्स अपने घर के अंदर की तरफ, मज़ीद अंदर की तरफ जाने के लिए मैंने वंस अगेन डबल स्विंग डोर यूज़ किया है। और आप लोगों को याद दिलाता चलूँ कि ग्राउंड फ्लोर प्लान पर भी सेम इस जगह पर यहाँ पे एक सेकंड डबल स्विंग डोर का यूज़ किया गया था। एक तो यहाँ पे इंटरेस्ट लॉबी के पास, तो दूसरा ये जो यहाँ पर भी मौजूद है। अब इसके थ्रू होते हुए आप सबसे पहले अपने किचन में जाएंगे। किचन की जो डायमेंशन है सेम ग्राउंड फ्लोर प्लान की तरह है, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर प्लान पर किचन है उसके ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर प्लान का किचन कंस्ट्रक्ट होना है, सेम डायमेंशन, सेम डिज़ाइनिंग के साथ सब कुछ। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पर एक आप लोगों को प्लस पॉइंट है, वो मैं थोड़ा सा आगे चल के बताऊँगा। किचन से बाहर आते हैं व्यूअर्स अपने लाउंज की तरफ। अब लाउंज जो है व्यूअर सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम डिज़ाइन, सेम प्लान के जो ग्राउंड फ्लोर प्लान पर था, ग्राउंड फ्लोर पर था वही फर्स्ट फ्लोर पर भी है। सेम डायमेंशन, सेम डिज़ाइनिंग, सेम प्लानिंग, ये था व्यूअर्स सब कुछ यहाँ का एरिया। अब व्यूअर्स यहाँ से मैं आप लोगों को किचन का प्लस पॉइंट बताने जा रहा हूँ। व्यूअर्स किचन का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो किचन के साथ जो ये सामने वाली दीवार है इसकी सॉलिड वॉल, यहाँ पे मैंने एक्सेस दे दी, आप लोग अपने टेरेस वाले एरिया में जा सकते हैं। व्यूअर्स ये आप लोगों को साइड रेयर पैसेज दिख रहा होगा जो ग्राउंड फ्लोर पर भी था, जो कि होता हमारे रेयर पर जा रहा है 5 फीट का। ओके व्यूअर्स ठीक है। और ये जो जगह आपको लोगों को स्पेस देखने को मिल रही है, ये एक्चुअली में जो ग्राउंड फ्लोर पर जो हमारा प्लांटर था जो दोनों बेडरूम्स को आपस में सेपरेट कर रहा था, वो जगह ऊपर वाले पर भी बनाई गई है। और यहाँ पर आप लोगों को अगर याद हो तो यहाँ पर हमारे बेडरूम थे, बेडरूम 1 था, बेडरूम 2 था। यहाँ पर बेडरूम 2 का ड्रेसिंग और बाथ एरिया था, और बेडरूम 1 का ड्रेसिंग और बाथ एरिया इस जगह पर था। सो मैंने यहाँ से किचन से एक्सेस दे दी है टेरेस के लिए, और बहुत बड़ा टेरेस है, बहुत अच्छा व्यू आएगा। बैक साइड पर टेरेस मौजूद है व्यूअर्स, फ्रंट साइड पर टेरेस मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। सो व्यूअर्स ये तो था हमारा एक फर्स्ट फ्लोर प्लान था व्यूअर्स। और इस फर्स्ट फ्लोर प्लान के जो हमारे पास कवर्ड एरिया,
वो व्यूअर्स 1480 स्क्वायर फीट है। सो व्यूअर्स ये तो था हमारा आज एक पूरे 13 मरले के प्लॉट का एक ग्राउंड फ्लोर प्लान, एक फर्स्ट फ्लोर प्लान, एक कंप्लीट प्लान था व्यूअर्स। मैं आप लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये प्लानिंग कोई इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती, डिज़ाइनिंग इतनी इजी नहीं होती, इन पे सोचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एक डिज़ाइन बनाओ, उसमें कोई ख़राबी, दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, फिर एक हम जाके फाइनल करते हैं रफ पेपर्स पर, फिर उनकी डायमेंशनिंग, फिर व्यूअर जाके हम ऑटोकैड में ड्रा करते हैं, फिर इसका प्रिंट निकलवा के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं। ये मेरी अपनी तरफ से कोशिश है, तरफ से एक मैंने पॉजिटिव स्टेप लिया है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि व्यूअर्स वीडियोस को एंड तक देखा करें। और ये मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये एक फ़ायदे की चीज़ है व्यूअर्स, काफ़ी ज़्यादा ये है कि आप लोगों को अच्छा मटेरियल देखने को मिल रहा है। सो आप लोगों से वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लास्ट तक देखने के बाद ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। लाइक्स और कमेंट्स भी, अगर आप लोगों के जहन में कोई कमेंट है, कोई सवाल है, आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, वहाँ पर व्यूअर्स मुझसे आप कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको 3 सोर्सेज नीचे अवेलेबल होंगी, इंक्लूडिंग माई पर्सनल व्हाट्सएप, ऑफिशियल माई ईमेल आईडी, मेरे फेसबुक पेज का लिंक, उसे भी जाके व्यूअर्स आप लाइक शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर भी सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड स्टाफ और जी प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, मैप्स वगैरह की डिटेल्स वहाँ पर भी मौजूद होती है। आप वहाँ पर भी जाके आप उसे लाइक कर सकते हैं व्यूअर्स मेरे प्लान्स को। और आने वाली इंशाल्लाह वीडियोस में मैं ज़रा सी प्लानिंग वाली और डिज़ाइनिंग वाली डोमेन से हट के सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड आप लोगों से बहुत मज़े के स्टफ़ आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छे प्लान है मेरे पास। ओके व्यूअर्स, सो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना बहुत सा ख्याल रखें। वंस अगेन थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।